Hello everyone, welcome to Economics by विशा नारपता. So in this series of IES आज हम फर्स्ट का सी पार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन क्लासिकल रेंज एंड इनइफेक्टिव इन कीनजन रेंज. कमेंट करना है इसके ऊपर. सो इसके लिए हमेशा आपको जब क्लासिकल रेंज होता है तो हमें पता होता है हमारे LM क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज वर्टिकल. तो आप डायग्राम बनाओगे फर्स्ट. सो जस्ट अ सेकेंड. या सो LM इज़ ऑलवेज वर्टिकल, और जब मॉनेटरी पॉलिसी लग रही है तो LM को राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल शिफ्ट लाइक दिस. तो ये हमारा IS कर्व था. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ गया है जब मॉनेटरी पॉलिसी लग रही है. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिकल रेंज के अंदर इफेक्टिव होती है. आउटपुट देख रहे हो ना, बढ़ रहा है. तो क्लासिकल रेंज के अंदर LM जो होता है वर्टिकल होता है, और ये शो करता है कि जो डिमांड है मनी की इज़ इंटायरली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, वो जो डिमांड है मनी की वो इंटायरली अनरिस्पॉन्सिव है टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट. सो जो स्लोप होता है हमारा LM का, स्लोप ऑफ LM जो होगा दैट इज़ बेसिकली K/H होता है. मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी की डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये होता है. एंड रिस्पॉन्सिवनेस जो मनी की डिमांड है ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को ये अनरिस्पॉन्सिव है तो K 0 हो गया. तो KY इक्वल्स टू क्या हो जाता है, M/P. जैसे कि हमें पता है मनी की डिमांड क्या होता है, KY माइनस HI इक्वल्स टू M/P होता है ना. यहाँ पे अगर H 0 हो जाएगा तो यही आ जाएगा KY इक्वल्स टू M/P, और M जो है दैट विल बी KPY. ठीक है. सो एज अ रिज़ल्ट हमारा LM कर्व हम ऐसे लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू KPY. इट मीन्स corresponding to a given money supply के corresponding there is a unique level of income. एक यूनिक लेवल ऑफ इनकम है, और LM कर्व जो होता है इसमें वर्टिकल होता है एट दैट इनकम, जो भी इनकम है. ठीक है. सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव होती है, और एंड इट विल बी मैक्सिमम इफ़ेक्टिव होगी अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी लगती है तो. ठीक है. सो आई होप ये आपको इफ़ेक्टिवनेस का समझ में आया होगा कि क्लासिकल रेंज में कैसे इफ़ेक्टिव होती है. अगर हम बात करें कि कीनजन का केस लें जिसमें कम्प्लीटली इनइफेक्टिव है, तो उसमें आप लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन लोगे. कि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन ये होती है कि लोग अपने पास कैश होल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन होल्डिंग एनी बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम हो जाता है, इट अप्रोचेज ज़ीरो. इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम हो जाता है दैट दे प्रेफर कीपिंग कैश इन हैंड रादर देन कीपिंग एनी अदर, मतलब बॉन्ड या कुछ और रखना, रादर देन कीपिंग एनी अदर थिंग दे ट्राई टू कीप मोर ऑफ कैश. सो सेकेंड जो आपको इसमें लिखना होगा दैट विल बी लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन. सो लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर पीपल आर प्रिपेयर टू होल्ड वट एवर मनी इज सप्लाइड इन अ गिवन इंटरेस्ट रेट. गिवन इंटरेस्ट रेट पे जो भी कैश सप्लाइड हो रहा है वो अपने पास रखना प्रेफर करते हैं. जनरली जो H होता है इसके सिचुएशन के अंदर, वहाँ पे H 0 था. ठीक है, तो इफेक्टिव था. जब H इज़ इन्फिनिटी, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फिनिटी है, तो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन अराइज हो जाती है एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें जो आपका डायग्राम बनता है इट इज़ लाइक दिस. मतलब हमारा LM कर्व जो है क्लासिकल के केस में वर्टिकल होता है, इस केस में इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड इट अप्रोचेज ज़ीरो. इंटरेस्ट रेट इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो. ठीक है. सो दिस इज़ द LM कर्व एंड दिस इज़ द IS कर्व. ठीक है. सो इसके अंदर जनरली H जो होता है इट इज़ इन्फिनिटी एंड लिक्विडिटी ट्रैप अराइज हो जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो के करीब होता है बहुत ज़्यादा. तो इस सिचुएशन में जो हमारा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है बिकम्स इन्फिनिटी. आप इसको लिख सकते हो, दिस इज़ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड होगा. ठीक है. ऑफ मनी डिमांड जो है दैट इज़ इन्फिनिटी. सो LM जो है हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है. इस केस में अगर चेंज होता है इन द क्वांटिटी ऑफ मनी देन इट विल नॉट शिफ्ट LM. LM जो है वो शिफ्ट नहीं होगा
सो इन दैट केस द क्वांटिटी ऑफ मनी विल नॉट शिफ्ट LM, और जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है हैज़ नो इफेक्ट ऑन ईदर इंटरेस्ट रेट। ना तो इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना इनकम आगे बढ़ती है। अगर इनकम बढ़ेगी तभी तो हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। तो ना इनकम में कोई इफेक्ट होता है, ना इंटरेस्ट रेट में। सो देयरफॉर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कम्प्लीटली इनइफेक्टिव होती है। सो देयरफॉर जो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है एट ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्ट रेट, पीपल जो हैं डू नॉट वांट टू होल्ड बॉन्ड, वो कैश होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट पीपल जो है वो प्रेफर करते हैं टू होल्ड ओनली कैश फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। सो इसमें आप ये याद रखना, दे होल्ड कैश फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए वो अपने पास कैश होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन एडिशन जो हमारा कैश है हैज़ एन एडवांटेज ओवर बॉन्ड, बिकॉज हम उसे किसी भी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि अब हमें कोई चीज़ खरीदनी है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे हाथ में होगी हम उतना ज़्यादा प्रेफर, मतलब कैश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और पता है इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा तो बॉन्ड हाथ में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयरफॉर जो इंटरेस्ट रेट है इज़ ज़ीरो फॉर एनी रीज़न, देन द इंक्रीज इन जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी है वुड नॉट इंड्यूस एनीवन टू परचेज बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि कोई भी बॉन्ड खरीदना पसंद ही नहीं करेगा, ना रखना पसंद करेगा। देयरफॉर दे वुड रिड्यूस, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा इट विल अप्रोच मोर टुवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी, उसका फर्स्ट स्टेप जो ट्रांजिशन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है वो ही फेल हो जाएगा। ठीक है। ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म का मेरा वीडियो इज़ अप ऑन द चैनल, आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का जो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं वो आप जाके देख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेम। सो आप वो जाके देखिए। मेरे लाइव सेशंस में भी, अदरवाइज मैक्रो की सीरीज़ बनी हुई है उसमें भी है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ठीक है। उसका फर्स्ट स्टेप ही फेल हो जाता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग। सो जो पॉलिसी है, इम्प्लीकेशन ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप इज़ दैट कि इकोनॉमी जो है कैन कम आउट ऑफ द ट्रैप ओनली थ्रू फिस्कल पॉलिसी से ही बाहर आ सकते हैं। कम आउट ओनली फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे। फिस्कल एक्सपेंशन मतलब गवर्नमेंट का, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, उससे हो सकता है, या टैक्स को कम कर दो, तो तरीके से लगती है हमारी फिस्कल एक्सपेंशन। तो कम आउट ओनली बाय फिस्कल एक्सपेंशन। फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे तभी होगा, एंड नॉट बाय मॉनेटरी एक्सपेंशन। एक्सक्यूज मी। सो वी मस्ट नोट दैट जो कंसेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप का वो फर्स्ट विजुलाइज, और सबसे पहले किसने विजुलाइज किया था, बाय कीन्स। सो इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज कीन्जन रेंज, जिसे हम कीन्जन रेंज भी बोलते हैं। ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कीन्जन रेंज। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, दैट आई विल गिव इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द नेम इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।